का फायदा हो गया साथ यार, मुंह बंद के। तो दुनियावी दोस्त की निगाहें हमारी जेब पर होती हैं, उससे मिलने के लिए हम बन संवर के जाते हैं, और जिस खुदा की रहमत हम पर होती है उस खुदा से मिलने के लिए मस्जिद में हम ऐसे चले जाए। अल्लाह कहता बन संवर के आओ। लेकिन आज देखा जाता है जही है मस्जिद में ही है नमाज पढ़े तो टोपी हिया परी है तो हिया ही परी है, आस्तीन समेटिन न है तो समटिन है, गला खुला है और पहुंचे बस अल्लाह अकबर, मालूम होता है हर भर आया है। अरे तुम अपने रब की बारगाह में आया हो तो जरा तहजीब तरीके से जाओ, बादब बन के जाओ, बादब बानसीब बेअदब बेनसीब। अदब करोगे तो नसीब बुलंद हो जाएगा। बहुत से ये घास छोल के पसीना से कपड़ा भीगा रहे हो, पहुंच जाइए मस्जिद में, खड़े हो जाइए जमात में। अपना पन नमाज तो खैर जो कुछ है ये है, अगल बगल वाले के नमाज बर्बाद करते हैं। जब बैठिए तो अगल वाला यहाँ हटी, बाहर वाला बाहर हटेगी कि लाग न जाए पसीना। अरे साफ सुथरा होके जाओ, मनमानी नमाज ना पढ़ो, हर ना भरो, ऐसे न पकड़ के खड़े हो। और बहुत से लोग तो यहाँ तो ऐसे बनी है उसके बाद जहाँ सऊदिया के चक्कर मारी और सऊदिया से घूम के आए बन नंगे सर शुरू कर दे, नंगे सर नमाज पढ़ते हो। फुक़हा ने लिखा है, मसाइल की किताबों में लिखा है, नंगे सर नमाज पढ़ना मकरूह है, रसूलुल्लाह की सुन्नत के खिलाफ है। सरकार टोपी भी रखते थे और टोपी के ऊपर अमामा भी बांधते थे। हुजूर कहा करते थे अलैकुम बिल अमाइम, तुम लोगों पर अमामा है, क्यों? फ़इन्नहा सीमाउल मलाइका, इसलिए कि अमामा ये फरिश्तों की निशानी है। नबी साफा बांधे टोपी रखे, उनका उम्मती नंगे सर पड़े। तो अव्वल तो नंगे सर पढ़े लगे हैं, और सऊदिया से चक्कर जब मरी है तो आई है तो नियत अब ही एक बजाय कहाँ बंधी है। मत देखो यार उधर, बच्चों को छोड़ दो यार, नंगे सर पढ़ेंगे। सऊदिया में ऐसा होता है, और बहुत से ये तो नंगे सर भी पढ़ेंगे और नियत बनी है तो कहीं है अल्लाह अकबर, हिया बंदी है। पूछो कहाँ गए? सऊदिया में ऐसे होता है। अरे सऊदिया वालों की तुम पैरवी करोगे तब हिदायत पाओगे कि अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी करोगे तब हिदायत पाओगे? कुरान करीम में है मन युतिल्लाह व रसूलह, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदारी की, फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, तो वो बहुत बड़ा कामयाब हुआ। सऊदिया वालों की क्यों बात करते हो? सऊदिया में चोर नहीं है, जानी नहीं है, हर तरह के इंसान है, जहां इंसान है वहां गुनाह होता ही है। तो इंसानों को न देखो, सऊदी वालों को न देखो, हिंदुस्तानियों को न देखो, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल का फरमान देखो। सीना पे नियत बांधते हैं। इमाम आदम अबू हनीफा ने 17 हदीसों से साबित किया है, हजरत अली की रवायत है कि हर नबी की सुन्नत थी नाफ के नीचे नियत बांधना। ये अल्लाह जाने कहाँ से सीखिया होता, यहाँ बंदी। एक हाजी साहब थे, बेचारे गोंडा के थे, बहुत नेक थे लेकिन पढ़े लिखे कम रहे। एक जगह मेहमानी में गए और वहाँ नमाज के टाइम आएगा तो चले गए मस्जिद में नमाज पढ़े, और हुआ गए वजू बने, जमात होत रहा है। जब जमात के पास गए तो देखा सब हियाँ नियत बांधे। तो हाजी साहब जाहिल आदमी बेचारे परेशान कि हाँ जिंदगी गुजर गई हियाँ बांधे बांधे, ये सब हियाँ बांधे, अब हम का करी। थोड़ी देर सोचिन वही मिल गई,
मिले तो हाजी साहब शुरू की ही नहीं। अल्लाहु अकबर। अब जब मूड़े में नियत बांधे ना हाजी साहब तो अगल बगल वाले घूर घूर देखे हर बार, लेकिन हाजी साहब बिचरो बांधे ठाड़। जब नमाज खत्म है, इमाम साहब सलाम फेरिन तो सब हाजी साहब पर घूर घूर निगाह डाले। तो हाजी साहब कहन भैया काहे गुस्सा था, इन बुढ़ा कहीं का नमाज पढ़ा है कि मजाक करे आए रे, कहीं काहे भैया, कहीं मूड़े में नियत काहे बांधे। तो हाजी साहब कहन भैया जिंदगी गुजर के बुढ़ाए के हिया बांधे बांधे, अब आज तुमरे ही आए तो देखा तुम लोग ऊंचे बांधे हिया, तो हम सोचन मालूम जत्ते ऊंचे बांधो वत्ते ज्यादा सवाब मिलत है का, तो हम सोचन हम ये न बांध ली जो सब सवाब हमका मिल जाए। तो सब चुप। तब हाजी साहब ने डांटा, कहा नालायको, अल्लाह ताला ने मर्दों के ख्वाहिशात को नाफ के नीचे पैदा फरमाया, लिहाजा सुन्नत नबवी है कि नमाज में मोमिन नाफ के नीचे हाथ बांधे ताकि नफ्स दबा रहे, नमाज में बुरे ख्यालात न पैदा हों। और औरतों के ख्वाहिशात को अल्लाह ताला ने सीने में रखा है, लिहाजा औरत हालत नमाज में सीने पर हाथ रखे ताकि नफ्स दबा रहे और बुरे इरादे न पैदा हों। तो तुमरे सीने में अल्लाह का धई धी से जो हिया बांधे ठाड़। ऐ लोगो मनमानी न करो, नबी की सुन्नत के मुताबिक नमाज अदा करो और खुशू के साथ अदा करो। कुरान कहता कामयाब वही। लेकिन ये कब हमको तुमको ये दौलत मिलेगी, जब हमारे अंदर दीन की तालीम होगी। आज हम लोगों में बड़ा रोना है कि मुसलमान के बच्चे अगर दुनियावी तालीम पढ़ेंगे तो दीन की नहीं पढ़ेंगे, और दीनी तालीम पढ़ेंगे तो दुनिया की तालीम नहीं पढ़ेंगे। इसीलिए आज हमारा मुस्लिम माशरा पीछे जा रहा है। मदरसा चले गए तो मदरसा में ले दे वही कुरान शरीफ, वही उर्दू की तालीम। उन्होंने हिंदी अंग्रेजी नहीं जाना तो आने वाली जिंदगी उनकी अंधेरे में रहती है दुनियावी। और स्कूल में गए, अरबी दीनी तालीम नहीं पाया तो दीन के एतबार से वो कोरे रह गए। ए लोगों, हम लोगों को भी मिजाज बदलना चाहिए अपने मदरसों का, कि मदरसे में सिर्फ वही तालीम न दो जिससे दीन संवरे, बल्कि उसके साथ साथ दुनिया की भी तालीम दी जाए जिससे हमारा बच्चा अपाहिज न बने, हमारा बच्चा मजबूर न हो। आज हम चंदा मांगते हैं मदरसे के लिए नहीं मिलता, और फिर भी हम बदनाम भी हैं कि मौलवी खूब रसीद काटा थे खाते। बोलो बदनाम है कि नहीं बदनाम? अगर मौलवी बढ़िया कपड़ा पहन ले तो देखी कोई तो गए लागत है कोनो रसीद हाथे आए गए के, अगर फटा पुराना पहने तो गए मौलवी पढ़े बने का फायदा, देखो कपड़ों नहीं जो हाथ। और स्कूल वाले फीस लेते हैं, महंगी महंगी फीस भी मुस्लिम दे के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और वो चंदा से भी बचते हैं उनके टीचर, और तनख्वाह भी पाते हैं, खुशहाल भी हैं। और हम भिखारी बन के भी बेईमान बन रहे हैं और परेशान के परेशान भी हैं। वजह यही है कि हमने मदरसों में वो तालीम खत्म कर दी, सिर्फ एक मौलवी रख लिया, बेचारा एक मौलवी क्या पढ़ाएगा। बड़ा अफसोस है, दीन का होना बहुत जरूरी है। तो अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग यहाँ जमा हुए हो। ऐ लोगों, याद रखो जिंदगी और मौत का कोई सहारा नहीं है। बोलो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए, तो तैयारी कर लो, तैयारी कर लो। हिंदुस्तान पहले अंग्रेजों के हुकूमत में था, हिंदू मुसलमान सब परेशान थे, तो अंग्रेजों को भगाने के लिए जंग लड़ी गई थी। उस जंग में मौलाना सबसे आगे थे, मौलाना लोग सब कहते मौलाना डर पकना होता, सबसे आगे थे मौलाना। 16,000 आलिम हिंदुस्तान में शहीद हुए थे। 16,000 आलिमों ने जान देकर हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजाद कराया था।
जिसमें एक मौलाना किफ़ायतुल्लाह मुरादाबादी थे। मौलाना किफ़ायतुल्लाह मुरादाबादी को अंग्रेज़ों ने फांसी दिया था, कत्ल नहीं किया था, फांसी दिया था। जब फांसी पे लेके गए हजरत मौलाना किफ़ायतुल्लाह मुरादाबादी को, तो अंग्रेज़ों ने कहा था, मौलाना आखिरी वक्त है, कोई ख्वाहिश है? फांसी का तरीका है कि फांसी देने के टाइम पूछा जाता है कि आखिरी कोई ख्वाहिश हो तो बता दो। तो अंग्रेज़ों ने भी पूछा था, तब मौलाना साहब ने क्या कहा था? अलीपुर के आदमी हो तो कहा था, नहीं आखिरी टाइम में मेहर वक्त बुला लो तनी बतियाएगी, या लड़कन बुला लो तनी बता दे कि कहाँ कहाँ पैसा जमा है, कि के पास बाकी है। लेकिन मौलाना किफ़ायतुल्लाह मुरादाबादी से अंग्रेज़ों ने जब कहा था कि मौलाना आखिरी वक्त है, कोई ख्वाहिश हो तो बता दो, तब मौलाना ने कहा था, एक ख्वाहिश है। कहा क्या? कहा कलम दे दो, कागज दे दो। कलम और कागज मांगा था, और कलम और कागज जब अंग्रेजों ने दिया तो आखिरी वक्त चलते चलते मौलाना किफ़ायतुल्लाह मुरादाबादी ने लिखा था, क्या लिखा था? कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। ऐ अंग्रेजों, मुझे फांसी दे रहे हो ये सोच करके कि हमको मार दोगे, तुम हमेशा रहोगे ना। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा, एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। और हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम के चह चहे। ये दुनिया बाग है और हम सब मुसाफिर हैं। थोड़ी देर के लिए हम सब इसमें बोल रहे हैं, चहचा रहे हैं मोरा। हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम के चह चहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो। ऐ लोगों, अपने पोशाक पे नाज न करो कि हमारा कपड़ा अच्छा है, हमारा गद्दा अच्छा है, हमारा बिस्तर अच्छा है ना। अतुलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो, और इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा, इस तने बेजान पर खाले कफन रह जाएगा। तो ऐ लोगों, तैयारी करो, खुदा जाने कि इस वक्त बुलावा आ जाए। सहाबे किराम की जिंदगी देखो। एक सहाबी थे हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु। इनके लड़के अब्दुल्ला मदीने के मदरसे में पढ़ते थे। एक दिन पढ़ने नहीं गए तो हजरत उमर फरमाते, बेटा पढ़ने नहीं गए? अब्बू, जब तक आप मुझे नया कपड़ा बनवा के नहीं दोगे मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा। कहा क्यों बेटा? कहा कल मेरे साथियों ने ऐसी बात कही कि मैं शर्मिंदा हो गया। क्या हुआ बेटा? कहा साथियों ने हमसे कहा कि हम लोग अच्छे कपड़े पहन के आते हैं और तुम अमीरुल मोमिनीन के लड़के हो करके ऐसे कपड़ा पहन के आते हो। जब तक आप नया कपड़ा नहीं बनवाओगे मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा। तो हजरत उमर ने अपने नौकर को बुलाया और नौकर से कहा तुम बैतुल माल चले जाओ। या खादिम इज़हब इला बैतुल माल, ऐ खादिम तुम बैतुल माल यानी बैंक चले जाओ
वकुल्ल खादिन बैतिल माले, और बैंक के मैनेजर से जाके कह दो वो मेरे नाम पर 4 रुपया कर्जा दे दे। वकुल्लमा यक़दी शहरी, जब मेरा महीना पूरा होगा तो मेरी तनख्वाह से वो 4 रुपया काट लेंगे ताकि मैं अपने लड़के का कपड़ा बनवा दूं। ये सहाबा की सादा जिंदगी थी। अमीरुल मोमिनीन थे, यानी प्रधानमंत्री पूरी दुनिया के, लेकिन गुर्बत का आलम ये कि 4 रुपया घर में नहीं निकला। कहा जाके बैंक के मैनेजर से कह दो कि वो 4 रुपया कर्जा दे दे, जब मेरा महीना पूरा होगा तो मेरी तनख्वाह से काट लेंगे। वो नौकर गया बैंक और बताया तो बैंक के मैनेजर ने कहा जाके उमर से कह दो कि इस महीने के पूरे होने तक अपनी जिंदगी की जमानत लिख के दे दें कि महीना पूरा होगा तनख्वाह से काटेंगे। जाके लिखवा लाओ कि महीना जब तक पूरा नहीं होगा उनको मौत नहीं आएगी। मैं दे दूं, ये आम मोमिनों का माल है बैतुल माल में, और दे दूं वो पहले मर जाए तो ये कौन पैसा ला के देगा। जाके कह दो कि इस महीना के मुकम्मल होने तक जिंदगी की जमानत लिख के दे दे। वो नौकर वापस आया, हजरत उमर ने कहा लाए, कहा हुजूर आपसे वो कह रहे हैं कि इस महीने के मुकम्मल होने तक जिंदगी की जमानत लिख के आप दे दे। तो हजरत उमर रो पड़े और रो करके अपने बेटे अब्दुल्ला के सर पे हाथ रखा, फरमाया बेटा अब्दुल्ला जाओ पढ़ो, अल्लाह जिंदगी देगा, महीना पूरा होगा तनख्वाह मिलेगी तो बेटा तुम्हारा कपड़ा बनेगा। बैंक का मैनेजर मुझसे पूरे महीने की जिंदगी की जमानत मांग रहा है, बेटा मैं तो एक लम्हे की भी जमानत नहीं दे पाऊंगा, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। ये सहाबा थे कि उनके जहनों में मौत हर वक्त गूंजा करती थी, इसलिए वो गुनाहों से बचते थे। ऐ लोगों, मौत का तसव्वुर करो, और जब मौत का तसव्वुर हम करेंगे तो इंशाअल्लाह हमसे गुनाह नहीं होगा। हदीस पाक में ले अरबईन मन औतिया, 4 चीजें जिसको दी गई उसको दुनिया आखिरत दोनों बेहतर दे दी गई। 4 चीजें जिसको मिल गई, नंबर 1 पर है कल्बुन शाकिरुन, शुक्र अदा करने वाला दिल। अल्लाह जिसको शुक्र अदा करने वाला दिल दे दे, समझ जाओ उसकी दुनिया भी अच्छी आखिरत भी अच्छी। शुक्र अदा करो, शुक्र अल्लाह का शुक्र अदा करो, अपने बाप का शुक्र अदा करो, अपनी माँ का शुक्र अदा करो, जो तुम पर एहसान कर दे उसका शुक्रिया अदा करो। कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता उश्कुरुली वली वालिदैक, ऐ मेरे बंदे तू मेरा शुक्र अदा कर और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा कर। शुक्र अदा करो अपने मोहसिन का। कल्बे शाकिर जिसको मिल जाए, शुक्र अदा करने वाला दिल, नबी फरमाते उसकी दुनिया भी कामयाब है आखिरत भी कामयाब है। अल्लाह का शुक्र है कि 5 टाइम की नमाज पढ़ो, और माँ बाप का शुक्रिया है कि उनको खुश रखो, उनकी खिदमत करो। लेकिन आज नहीं हो पाता। मदीने मुनव्वरा के करीब एक मुसलमान थे, बीमार हुए तो उन्होंने मिन्नत मानी, या अल्लाह मुझे शिफा दे दे। तो इन्नी नजर तो अनुकब्बिला क़बतल काबा, कहते मैंने मिन्नत मानी कि मैं काबा की चौखट चूमूंगा। अल्लाह ने शिफा दे दिया। मिन्नत ऐसी मांगना चाहिए। कभी 2 रकात की नियत 2 रकात नमाज की मिन्नत मान लो, या अल्लाह मेरा फला काम बन जाए तो 2 रकात नमाज नफल पढ़ूंगा। कभी ये मिन्नत मान लो, या अल्लाह मेरा काम फला बन जाए, मुझे बीमारी से शिफा दे दे तो मैं कुरान हकीम के 5 पारे तिलावत करूंगा। मिन्नत मानो। जैसे हसनैन करीमैन हसन हुसैन बीमार हुए थे तो हजरत फातिमा ने मिन्नत मानी थी, या अल्लाह मेरे दोनों बच्चों को शिफा दे दे तो मैं 3 रोजे रखूंगी। ऐसे उन्होंने मिन्नत मानी, ठीक हो गए।
अब मदीना आए, हुजूर से मसला पूछने लगे कि अल्लाह या अल्लाह के रसूल, मैंने मिन्नत मानी थी कि ठीक हो जाऊं तो काबा की चौखट चूमूंगा। तो कहा जाओ पूरी करो मिन्नत। कहा मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं सवारी से मक्का जाऊं, और न मेरे बदन में ताकत है कि पैदल जाऊं, मैं मक्का जा नहीं सकता। तब हुजूर ने फरमाया था, इरजी इला बैतिका, तुम अपने घर वापस चले जाओ, वक़ब्बिल क़दमै उम्मिका, और अपने घर में जाकर अपने माँ के दोनों पैरों को चूम लो। अल्लाह ताला तुम्हें काबा की चौखट के चूमने का सवाब अता फरमाएगा। माँ का कदम चूमो तो गोया काबा की चौखट चूम रहे। लेकिन कोई माँ के कदम चूमता है? पीर साहब के पैर चूमे खातिर परेशान रहा था। कहीं है कुरान हदीस में? न कहीं कुरान में है न कहीं हदीस में है कि पीर का पैर चूमो। पीर का पैर चूमना कहीं नहीं लिखा है, तो उसके लिए हम परेशान हैं। और माँ का पैर चूमना हदीस से साबित है, उस पैर को हम कभी नहीं चूमते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना बन अबवाबुल जन्ना, बेशक बाप तुम्हारा जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है, उसको राजी कर लो, जन्नत तुमको मिल जाएगी। कहीं है हदीस में कि पीर तुम्हारा जन्नती दरवाजा है? पीर जन्नत का दरवाजा नहीं है। कहीं नहीं लिखा कि पीर तुम्हारा जन्नत का दरवाजा है, लेकिन तुम्हारे बाप को अल्लाह के नबी ने फरमाया वो तुम्हारे जन्नत का दरवाजा है। माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। हजरत जाबिर फरमाते, मदीने मुनव्वरा से मुजाहिदीन का एक काफिला निकला, तो फरमाते मैं नबी करीम की बारगाह में आया, मैंने कहा अस्तशीरु का नग़्ज़ु या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं आपसे इजाज़त लेने आया हूँ कि मैं भी अल्लाह की राह में जंग लड़ूंगा। तो सरकार ने फरमाया था, या जाबिर हल उम्मक हय्या, ऐ जाबिर क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? कुल तो नाम, कहते मैंने कहा हाँ मेरी माँ जिंदा है। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्ज़िमहा, ऐ जाबिर अपने माँ के दामन को पकड़ लो, फ़इन्नल जन्नत तहत रिजलिहा, इसलिए कि जन्नत तो तुम्हारे माँ के पैरों के नीचे रखी है। कहीं है हदीस में कि जन्नत पीर के पैर के नीचे रखी है? बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, लेकिन हम माँ बाप की तरफ मुतवज्जा नहीं होते, पीर की तरफ जा रहे हैं। पीर के पैर के नीचे न जन्नत है न पीर जन्नत का दरवाजा है। पहले माँ बाप को राजी करो। इसीलिए आला हजरत मुरीद है माँ रहरा से, और माँ रहरा के गद्दी नशीन हुजूर नजीब हैदर मियाँ हर साल गुरसे कासमी में ऐलान करते हैं कि लाखों की तादाद में आने वाले मुरीदों, इसलिए आए हो कि मैं तुमको जन्म बख्शवा लूंगा। खुदा की कसम, जब तक तुम्हारे माँ बाप राजी नहीं होंगे तुम बख्शे नहीं जाओगे। ये हजरत फरमाते सच्चे पीर। सच्चे पीर आपको कुछ ही जगह मिलेंगे, बाकी सब दलाले टहरत हैं जाने। बिलगिराम है हुजूर सैयद अवैसे मुस्तफ़ा की जात, सच्चे पीर रोशन ज़मीर। एक मौलाना साहब कह रहा है हजरत से दुआ करावे, और के बाद दुआ कराने के बाद 500 के 4 नोट निकालीन हजरत का दीन। तो मौलाना जानिन के अब्बे हजरत बहुत खुश हो जी और दुआ दे हैं, हम लोग यही में रहिए हैं, पैसा दे दे तो अल्लाह तुम्हें तरक्की दे, अल्लाह कामयाब करे, दुनिया भर हम लोग कही थे। तो मौलाना दी सोचिन के अब्बे और दुआ दे हैं। और जब मौलाना 500 के 4 नोट निकाल के हजरत का पकड़ावे लागे, तो हजरत ने कहा मौलाना साहब पैसा रखिए और मदरसे का रकम मत खाया करो, मदरसे का चंदा मत खाया करो मौलाना, पैसा जेब में रखो। और मौलाना खाद पियत रहे थोड़ा बहुत। अब उनके पैर के नीचे जमीन निकल गई, कहीं ये कैसे जान गया यार,
मौलाना आए तोबा कहीन और कमेटी वाले से कहें भैया अब हमारा तनख्वाह बांध दो। अब तनख्वाह के अलावा मेरे को पैसा न लेवे, हजरत ने तो हमारे मुंह पे कह दिया। तो पीर हो तो ऐसा हो जो रोशन जमीर हो, पीर उसे कहते हैं जिसकी हुकूमत दिल के ऊपर। वरना पीर आजकल बहुत दलाल टहरा था। एक पीर साहब एक गांव पहुंचे तो लोग देखें, आजकल लोग तो करामत देखा था। हजरत जुनेद बगदादी से एक साहब मुरीद होने गए थे। गए सोचिन कि कोई करामत देखबे तब मुरीद हुई, और गए पीछे पीछे लगे रहे। काफी दिन गुजर गए और के बाद चल दिन। तो हजरत ने फरमाया बेटा इतने दिन से तुम मेरे यहाँ पढ़े हो जा रहे हो, कोई मकसद तुमने नहीं बताया। कहा मैं आया था मुरीद होने। कहा मुरीद भी नहीं हुए। कहा मैंने सोचा था कि कोई करामत देखूंगा तब मुरीद होऊंगा, तो इतने दिन से पढ़ा हूँ कोई करामत हमको दिखाई नहीं पड़ी आपकी, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। तो जुनेद बगदादी फरमाते बेटा इतने दिन तक तुम मेरे यहाँ रहे, क्या शरीयत के खिलाफ तुमने कभी मुझको पाया? क्या रसूलुल्लाह की सुन्नत हमने कोई छोड़ी? क्या नमाजें हमारी छूटी? शरीयत के खिलाफ क्या मेरा कदम कोई तुमने देखा? कहा नहीं। जुनेद बगदादी फरमाते हैं मोमिन की सबसे बड़ी करामत यही है कि वो शरीयत का पाबंद हो जाए तो समझो सबसे बड़ा वली वही है। तुम करामत देख रहे हो। तो पीर साहब आए तो लोग देखें, काला पीला लिबास पहने, अंगूठी पहने, तमाम दुनिया भर बाल झोंटा मेर रखा है। देख लें कहीं बहुत पहुंचे बाबा। आज यही मेरे लोग देखते हैं, जैसे मेरे कन्नापुरवा में एक बाबा है, हफ्ता गुजरी गवा और गाँव मस्जिद में एक दिन नहीं देखा गा, और गांव बड़ा चर्चा। एक दिन हम मगरिब पढ़े जाए तो 4-5 मेहरुआ एक थी खड़ी फसर फसर करें, तो हम दारे बढ़ गए। नमकीन कहा बात? कहने रे मौलाना भैया बहुत जलाली बाबा है। तो हमका कुछ देखो। कहने रे मौलाना भैया बहुत जलाली हैं, वो एक बीड़ी नहीं पिए थे मौलाना भैया, पूरे पूरे बंडल मांग लगाए के पिए थे। बहुत जलाली बाबा है मौलाना। तो हम कहें तोबा तोबा, जलाली बाबा होगी जलाली दरूहा होगी। दुनिया का नशा एक बीड़ी में पूरी आ जाता है, वो पूरे पूरे बंडल में। बताओ अल्लाह जाने का कौन ढूंढा करते है। ऐसो बाबा आवा एक आदमी मुरीद हुई गवा। पीर साहब आए गाँव में, एक आदमी मुरीद होगा, मुरीद होके गवा अपने मेहरबक बला के कहीं चल, एक पीर साहब आए मुरीद हो चल तू हो जा। तो कहे तू ले ले जन्नत, तू का ज्यादा जरूरी है, तू ले हम न जीवे, तू हो जा मुरीद। मेहरुए होते हैं जीव जीव में, तो कोई बात नहीं। वो पीर साहब के दावत ली, मुरीद होगा मोहब्बत होगी दावत ली। तो जब पीर साहब आए तो उनके लिए सऊदी के कंबल धरे रहे बिछाए दिए। पीर साहब बैठे घर में इंतजाम में लगा। अब पीर साहब कंबलवा का दबाए दबाए देखे, बहुत मजबूत लागत है यार, बहुत मुलायम है, कहाँ से ला रहा हो? तो बहुत अच्छा है। मुरीद जानेगा कि हमरे हजरत का पसंद आएगा। हजरत जब खाना वाना खाए के चले, वो मुरीद कंबलवा लपेट के उनके कंधप धई दे, वो पीर साहब का धिया लेंगे। तनको शर्म हया नहीं कि पीर हुई के कंबल ला दे जाए। अब औरतिया देखी तो बहुत खफा कहे हाय अल्लाह वो पीरवा खाना खाना खाए तो वो पीरवा कंबल वो लिए जाता। लेकिन अब मर्द के सामने बिचारी के बस नहीं चला, नहीं बोली कुछ। फिर पीर साहब आए, एक दफा दावत ली, फिर पीर साहब आए, फिर उनका बैठे इस तरह खाना बनावे लगो। पीर साहब घर में चोरन मेरी हर बार ताके तो एक बक्सा बहुत बढ़िया रहे तो उके दारे गए, ओके चादर दबाए दबाए देखे लगे, लेकिन बहुत मजबूत है यार, बहुत ठोस है, कहाँ से ला रहा हो? मालूम होता है चोंगा है, जनते नहीं है कहूँ का भी कहा था, कहाँ से ला रहा हो, करते रहा है। तो आदमी वो जानेगा कि हम हजरत का पसंद आएगा। जब खाना वाना खाए के पीर साहब जाए लागे, बक्सवा उठवाए दिए। बताओ 4 बजे छा के यार बक्सा और उठवाए दी तो पीर साहब मुड़े बिलाद के चल दी। तन को हया शर्म नहीं। अब वो रतिया फिर परेशान के हाल लवते पीरवा फिर बदे बक्सो उठाए लिया जाता। लेकिन अब करे का, एक दिन पीर साहब बगैर दावते के चले आवे ढपकत। अब वो मर्द रहा ने दावत ली हो तब तो घरे रुके,
और बगैर दावत के चले आवे। औरतिया देखी बस जलाल मैं कहा अल्लाह वदे पिरवा फिर आवत है, फिर ले जाए कुछ न कुछ। बौरतिया घर में गए कुछ नहीं पे तो गुस्सा में है जो पथरा से मसाला बांटत रहा वही पथरवा हाथ में लिहिस। अब आए मुहर्रम पहुंची, जब तक पीर साहब आए वह पटकिस जोर से। जब पत्थर ले गए पीर साहब कहते ही का कहले मारी सही से गए तुमका कूटे खाते ले। पीर साहब पछेल गए नहीं, पंजा उंजा सब फूट जाते हैं। जब पछेले तो पीर साहब गुस्सा के चल दी अत्ते में ही है वो आदमी आएगा जो मुरीद रहे। वो देखिस तो पीर साहब लंग बढ़ा मुसाफा खातिर, वो मुसाफा खातिर बढ़ा और पीर साहब जाने पकड़ा थे कूटे खातिर। तो पीर साहब मुसाफा नहीं मिला, पछलते चले जाए। वो आगे बढ़े, पीर साहब पछेले चले जाए। तो लौट गया गवा अपने बीवी से कहे लगा रे पीर साहब का कुछ कहे है रे, कहीं कहे कहीं गुस्साए के मुसाफा नहीं मिला थे कुछ कहे इसका कहा आया रहा है लोढ़वा उठाए लिया जाता है छोड़ लिया है वही गुस्साए के हुई है और लोढ़वा मुहारे में पड़ा रहा है। हमरे उधर पथरा के यहाँ लोढ़वा का आते जिसे मसाला बांटा कहीं जब देखे मुहारे में है तो मर्दों यकीन हुआ कि सही बात छीना छाना भवा नहीं तो मुहारे में कहे पर रहा। तो कैसे हाय तो हमरे पीर साहब का लोढ़वा नहीं दिए रे, वो उठाई लोढ़वा दौरा कैसे हजरत अब हजरत देखी तो और रफू चक्कर और भागे लगे। वो बेचारा पीछे से दौरे की का लिखे जाओ और पीर साहब भागे कि आज बगैर कूटे न माने। वही दिन से पीर साहब के इलाका छूट गया। ऐ लोगो पीर जान के करो। हुजूर मुफ्ती नानपारा अलैहि रहमत और रिजवान कहा करते थे कि पानी पियो छान के और पीर करो जान के। पीर के तलवों के नीचे जन्नत नहीं है, माँ के तलवों के नीचे जन्नत है। इसीलिए एक सहाबी थे जिन्होंने अपनी माँ को अपने कंधे पे बिठा के हज बैतुल्लाह कराया। पैदल लेके गए कराया, एक मर्तबा कराया, 2 मर्तबा कराया, 25 साल मुसलसल उन्होंने अपनी माँ को हज कराया, 25 मर्तबा कराया। अब कैसे कराया अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने। लेकिन लिखा है रवायतों में कि उन्होंने जाकर हुजूर से कहा कि मैंने अपनी माँ को कंधे पे बिठा बिठा के 25 हज कराए, क्या मैं माँ के हक से अदा हो गया? तो हुजूर ने फरमाया कि तू पूछता है माँ के हक से अदा हो गया? तेरी पैदाइश के टाइम पर तेरे माँ को जितने तकलीफ के झिटके हुए थे उन झिटकों में से एक झिटके का बदला हो सकता है, वरना वो भी नहीं। और तुम समझते हो माँ के हक से अदा हो गए? ऐ लोगों माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप को खुश रखो। अल्लाह ताला ने जहाँ जहाँ नमाज का हुक्म दिया वहीं वहीं पर अल्लाह ताला ने माँ बाप की फर्मा बरदारी का हुक्म दिया है। इसलिए नमाजें भी पढ़ो और माँ बाप को राजी करने की कोशिश भी करो। हदीस पाक में है रिज़ाउर रब्बे फी रिज़ाइल वालिदैन, तुम्हारे रब की रजा माँ बाप की रजा में है। लेकिन आज हम लोगों ने सहाबा को भुला दिया। आज हम अपने बुजुर्गों की तारीफ करते हैं लेकिन सहाबा की तारीफ नहीं करते, सहाबा की जिंदगी को हम नहीं बयान करते। गौसे पाक की 11 तारीख आएगी, हर महीना की 11 तारीख फातिहा होगी सबके यहाँ, लेकिन हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु के विसाल की तारीख किसी को पता नहीं। जिनका एहसान इस्लाम पर सबसे ज्यादा है, गौसे पाक से कई गुना इस्लाम पर एहसान है हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह, जिनके बारे में मेरे पैगंबर ने फरमाया अफजलुल बशर बादल अंबिया, कि इंसान नबियों के बाद सबसे अगर कोई अफजल है तो अबू बकर, उनको कोई नहीं जानता। ऐ लोगों हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी को पढ़ो। क्या जिंदगी थी हजरत अबू बकर की। 2 साल कुछ महीना खलीफा रहे और जब इंतकाल का वक्त आया तो अपने लड़के अब्दुल रहमान को बुलाया। अब्दुल रहमान
खलीफा बनने से पहले 3 चीजें मेरे घर में नहीं थी, खलीफा बनने के बाद मेरे घर में आई हैं, लिहाजा मेरे मरने के बाद ये तीनों चीजों में वरासत नहीं जाएगी, इन तीनों चीजों को मुसलमानों के बैतुल माल में जमा कर देना। कौन कौन चीज? कहते हैं जब खलीफा नहीं बना था तो मेरे घर में दूध देने वाली ऊँटनी नहीं थी, खलीफा बनने के बाद दूध देने वाली ऊँटनी मेरे घर में आई। फिर फरमाते दूसरे नंबर पर ये चादर जो मैं ऊनी चादर ओढ़ता हूँ, खलीफा बनने से पहले ये ऊनी चादर मेरे पास नहीं थी, खलीफा बनने के बाद ये चादर मैंने लिया है। तीसरी चीज ये खिदमत का गुलाम, खलीफा बनने से पहले मेरे यहाँ कोई नहीं था, खलीफा बनने के बाद ये गुलाम का इंतजाम हुआ है, लिहाजा तीनों चीजें, इन तीनों के अलावा जो चीजें हैं उनमें तुम लोग मेरे मरने के बाद वरासत करना, बांटना, लेकिन ये तीनों चीजें खिलाफत के बाद आई हैं, इसलिए इसमें खिलाफत नहीं होगी। तीनों चीजें मुसलमानों के हैं, बैतुल माल में जमा कर देंगे। बताओ, अब आज प्रधान बने से पहले कुछ नहीं, और प्रधान बने के बाद दुनिया दौलत, विधायक बनने से पहले उतनी संपत्ति नहीं, विधायक बनने के बाद संपत्ति का ठिकाना नहीं। ऐ लोगों, सहाबा की जिंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है, क्या उनकी जिंदगी थी। इसीलिए हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जब खलीफा बने तब रो पड़े अबू बकर की वो सीरत देख करके कि अबू बकर, तुमने तो मुझे बड़ी आजमाइश में डाल दिया कि अपना खलीफा आपने हमें बना दिया, आपकी तरह हम कैसे करेंगे। पता चला सहाबे किराम की रोजी बड़ी साफ सुथरा होती थी। इसीलिए एक सहाबी थे जिनका नाम है अबू दुजाना, ये फजर में सबसे पहले निकलते थे मस्जिद से। एक दिन हुजूर ने रोका, अबू दुजाना रुको, तुम फजर में सबसे पहले भाग के जाते हो। तो अबू दुजाना का जवाब सुनो मुसलमान, कहा अल्लाह के रसूल, मेरे घर के बगल में एक पड़ोसी यहूदी रहता है, उसके आंगन में एक खजूर का पेड़ लगा है, उसकी शाखें मेरे आंगन में झुकी हैं। इस वक्त खजूरों का मौसम है, पकी पकी खजूरें रात में मेरे आंगन में मेरे पड़ोसी की गिरती हैं। फजर में इसलिए मैं जल्दी भाग जाता हूँ कि मेरे पड़ोसी की खजूरें मेरे छोटे बच्चे बेदार होकर के कहीं खा न ले। मैं यहाँ से जाता हूँ, जल्दी से खजूरों को जमा करके पड़ोसी के यहाँ दे के आता हूँ, तब अपने बच्चों को बेदार करता हूँ। ये सहाबा का मिजाज था कि हमारे बच्चे पड़ोसी की एक खजूर भी नाजायज न खाएं। आवाज आम के महीना में अगर लड़का सवेरे बोरिया भर आम बीन लावे तो बप्पा देखिए तो मुंह फैले, है हमारा लड़का बड़ा होशियार है, एक बोरिया आम लावा ना। अरे बगैरत तो ये तो पूछ के तेरे को बगियो है, बिरवा है एक आम के बोरिया भर आम कहाँ से आवा। ऐ लोगों, सहाबा जो चमके हैं तो इसके नबी की बुनियाद पर और इसके हलाल की बुनियाद पर। एक खजूर भी पड़ोसी का खाना गवारा नहीं किया अबू दुजाना ने कि मेरा कोई बच्चा एक खजूर खा ले। और आज हम लोग मूंगफली ली थे, उसे कह दिया तौला 100 ग्राम तौला था, तब तक एक दो मूंगफली तूर दिया गया। ये जायज है? ये शरान जायज नहीं है। सोचो तो सही, हदीस पाक में मना कला लुक़मतम मिनल हरामी, जिसने हराम का एक नवाला खाया, लानहु कुल्लु मलकिन मा फिस समावाति वल अर्दि, उसे एक लुक़मा हराम खाने वाले पर फरिश्ते लानत करते हैं, अल्लाह के रसूल भी लानत फरमाते हैं। व इन माता अला तिलकल हाला, हुज़ूर फरमाते अगर वही हराम नवाला खा के मर गया, तौबा की तौफीक नसीब नहीं हुई, तो हुज़ूर फरमाते फमावाहु जहन्नम, तो उसका ठिकाना जहन्नम है। लोगों, एक मूंगफली को तुमने मामूली समझा, एक सिंघाड़ा को तुमने मामूली समझा। मामूली ना समझो, जैसे अभी हरा मटर तैयार है, कई रुपये किलो, 20 रुपये, 1 किलो दो, तब तक ये 2 एक मटर तूर के खाए ले, ये जायज है?
सहाबा की जिंदगी सामने रखो। जब एक खजूर यहूदी की खाना अपने बच्चों के लिए उन्होंने गवारा न किया तो उनके रास्ते पे चलोगे तभी तो अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। अबू दुजाना की तकलीफ मेरे नबी को गवारा न हुई। मेरे नबी उस यहूदी के घर आए और यहूदी से मेरे पैगंबर फरमाते हैं कि देखो तुम्हारे इस पेड़ की वजह से अबू दुजाना को सुबह बड़ी तकलीफ रहती है, लिहाजा ये पेड़ तुम अबू दुजाना के हाथ बेच दो। क्या ना नहीं बेचूंगी। सरकार फरमाते बेच दो, हम इसके बदले में तुम्हें जन्नत का एक बाग अता करेंगे। मुसलमान होता तो मान जाता, यहूदी था कहाँ माने। तो हजरत अबू बकर आगे बढ़े। याद रखो सहाबा को नबी पर कितना भरोसा था। आगे बढ़ते कहते अल्लाह के रसूल जो जन्नती बाग इस यहूदी को आप दे रहे हैं इस पेड़ के बदले में, तो अगर इस पेड़ की कीमत मैं इस यहूदी को दे दूं और खरीद लूं और अबू दुजाना को दे दूं तो क्या वो जन्नती बाग जो आप यहूदी को दे रहे हैं क्या हमें दे देंगे आप? सरकार फरमाते अबू बकर मुबारक हो, अबू बकर मुबारक हो। अबू बकर ने यहूदी से वो पेड़ खरीद लिया, पैसा दे दिया, यहूदी ने बेच लिया और बहुत मजे में यहाँ मगन में कि मुसलमान कत्ते पागल होते। बताओ बिरवो खरीद ली ने, बिरवा रही तो हमरे आंगन में, खजूर हम खइबे बिरवा हमार और खरीद ली। बड़ा समझा, बड़े मुसलमान ना समझ होते हैं। सौदा तो हो गया, लेकिन रवायतों में आता है कि जब रात हुई और सुबह जब नमोदार हुई, यहूदी बेदार हुआ तो देखा कि उसके आंगन में जो खजूर का पेड़ लगा था वो खजूर का पेड़ उखड़ करके मुसलमान अबू दुजाना के आंगन में लगा हुआ है। जब देखा कि वो पेड़ मेरे आंगन का सौदा, मेरे आंगन के पेड़ का सौदा जिसे रसूलुल्लाह ने कराया था वो पेड़ उखड़ करके अबू दुजाना के आंगन में लगा है, तो यहूदी मेरे नबी की बारगाह में पहुंचा और कहा मोहम्मद खुदा की कसम मुझे यकीन हो गया कि तुम्हारी नबूवत भी सच्ची है, तुम्हारी रिसालत भी सच्ची है। मैं कलमा पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने आपको वो नबी बनाया कि आपकी हुकूमत दरख्तों पर भी है। ऐ लोगों जरा इस वाक़ये से सोचो। एक बात और ये देखो कि सहाबा को हुजूर पर कितना भरोसा था कि वो जन्नती बाग हमको दे देंगे, और आज लोग ऐसे हैं कि ईमान वाले बनते हैं और कहते हैं कि जिसका नाम नबी हो या अली हो किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं। अल्लाह ताला ने अपने नबी को अपनी खुदाई का मालिक बना के भेजा था। इसीलिए हुजूर कहा करते थे इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, बेशक मैं बांटने वाला हूँ और अल्लाह मुझे देने वाला है। अल्लाह देता है मैं बांटता हूँ। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत भी फरमाते हैं कि मांगेंगे मांगे जाएंगे मुँह मांगी पाएंगे, मांगेंगे मांगे जाएंगे मुँह मांगी पाएंगे, और सरकार में नला है ना हाजत अगर की है। लोगों अपने नबी से अकीदा रखो जैसे कि सहाबा अकीदा रखते थे। इसी बुनियाद पर वो कामयाब हुए हैं। सहाबा की मोहब्बत। एक सहाबी हैं जिनका नाम है अबू हुरैरा। बताओ अबू हुरैरा का एहसान कितना। अब आज अबू हुरैरा की कोई फातिहा करवाता है? अच्छा बताओ इमा इतने मुसलमान बैठे हो, हजरत अबू हुरैरा के नाम कभी फातिहा करवाए हो? गरीब नवाज के नाम तो हर साल कराते हो, बड़े पीर के नाम हर साल कराते हो, बेहतर है कराओ। लेकिन वो सहाबा अबू हुरैरा का दर्जा कितना बुलंद है।
सहाबा के दर्जे के बराबर कोई पहुंच ही नहीं सकता। हजरत अबू हुरैरा साहबी बहुत गरीब साहबी थे। एक दिन हुजूर के पास पहुंचे, कहने लगे अल्लाह के रसूल, मैं आपसे जो सुनता हूँ भूल जाता हूँ, बहुत याद रखने की कोशिश करता हूँ, भूल जाता हूँ अल्लाह के रसूल। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा की चादर ली हाथों में और उसके बाद सरकार ने दुआ मांगी, फिर अबू हुरैरा को दिया तो अबू हुरैरा ने वो ओढ़ लिया। तो फरमाते हैं खुदा की कसम उस दिन से मैं अपनी जिंदगी में एक लफ्ज भी नहीं भूला, जो सुना वो मैंने याद रखा। इसीलिए सहाबा में सबसे ज्यादा हदीस अगर किसी सहाबी से रवायत है तो हजरत अबू हुरैरा सहाबी है। पूरे 1,40,000 सहाबा हज्जतुल विदा में अल्लाह के रसूल के साथ थे, लेकिन उन सहाबा में अगर सबसे बड़ा मुहद्दिस कोई था तो हजरत अबू हुरैरा की जात थी। सबसे ज्यादा हदीस उन्होंने बयान किया। पता चला कि अबू हुरैरा हुजूर के पास शिकायत लेके गए थे, इसका मतलब उनका अकीदा था कि हमारी ये परेशानी रसूलुल्लाह दूर कर देंगे, तो दूर हो गई। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हु को हुजूर ने यमन का काजी बनाया। कहाँ का काजी बनाया? यमन का। जब काजी बनाया, काजी यानी जज, और जज उसे कहते हैं जो फैसला करे। तो हजरत अली खड़े हो गए, सर नीचे झुका, कहते अल्लाह के रसूल आपने यमन का काजी बना दिया और मुझे फैसला करना बिल्कुल नहीं आता, मैं कैसे करूंगा? सरकार ने हजरत अली के सीने पे से हाथ मारा और फरमाया अली तुम काजी हो। जैसे सरकार ने अली के सीने पे हाथ मारा तो हजरत अली का सीना फैसले के इल्म से रोशन हो गया और फिर ऐसा ऐसा फैसला फरमाया। आप लोगों ने मुहर्रम के टाइम पर सुना होगा कैसे कैसे फैसले हजरत अली करते थे। अगर कहो तो एक बता दे, बोलो, घबरा गए आप लोग, ठंडक है ना। फैसला कैसे कैसे हजरत अली शेर खुदा करते थे। एक मर्तबा एक साहब हजरत अली शेर खुदा जा रहे थे तो एक गली से गुजरे तो घर में मर्द और एक औरत दोनों झगड़ा कर रही थी, यानी मियाँ बीवी दोनों झगड़ा कर रहे थे। हजरत अली ने देखा, चले गए। सहाबा रात में घूमा करते थे अकेले अकेले, झगड़ा सुना चले गए। सुबह हुई तो हजरत अली शेर खुदा ने सिपाहियों को भेजा, कहा जाओ फला घर में मियाँ बीवी लड़ रहे थे, दोनों को बुला लाओ। जब दोनों आए तो एक ठोर यार मुड़ किए ठाड़, वो बाहर किए ठाड़, नौके लंग देखे नौके लंग देखे। तो हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं, औरत से पूछा क्या हुआ, कल रात में तुम झगड़ा कर रही थी? कहा अमीरुल मोमिनीन इसका मुझसे निकाह हो गया और मैं इसका चेहरा देखना नहीं चाहती। खुदा की कसम मेरे दिल में इससे बेपनाह नफरत भरी हुई है, मेरी नजर नहीं उठती इस नौजवान पर और इससे मेरा निकाह हो गया है। उससे पूछा तो कहा अमीरुल मोमिनीन इससे मेरा निकाह हुआ है, लेकिन खुदा की कसम मेरा भी दिल इससे बेपनाह मुतनफ्फिर है, मैं भी इधर निगाह उठाना नहीं चाहता। इसी मामले में दोनों में रात भर झगड़ा होता रहा, न मैं इसको देखना चाहता न मुझे देखना चाहती। तो हजरत अली का इल्म देखो, रसूलुल्लाह ने सीने पे हाथ रखा था। औरत से कहा, हजरत अली फरमाते हैं सही सही बोलना, जो मैं पूछूं सच बोलना। कहा बिल्कुल अल्लाह के शेर में सच बोलूंगी। तब हजरत अली फरमाते बताओ तुम्हें तुम्हारे चचा के लड़के से तुम्हारी मोहब्बत थी? कहा उससे ज़िना भी हुआ? कहा हमल भी ठहरा? कहा जिसका इल्म तुम्हारी माँ को था तुम्हारे बाप को नहीं था। अमीरुल मोमिनीन से ही कहते।
कहा जब बच्चे पैदाइश का वक्त आया तो तेरी माँ शहर के बाहर लेके गई और तूने बच्चा जना। फिर तेरी माँ ने तेरे बच्चे को उठाकर शहर पनाह की दीवार के बाहर डाल दिया। उसी वक्त एक कुत्ता आया, कुत्ता तेरे बच्चे की तरफ बढ़ा तो तेरी माँ ने उठा के पत्थर मारा था कुत्ते को, तो पत्थर कुत्ते पे नहीं पड़ा था बल्कि उस बच्चे के सर पे पड़ा था। कहा अमीरुल मोमिनीन ऐसा हुआ। कहा फिर तेरी माँ ने उस बच्चे के सर पे पट्टी बांधी थी, फिर पट्टी बांध के छोड़ दिया था। कहा अमीरुल मोमिनीन ऐसा हुआ है। तब हजरत अली शेर खुदा उस नौजवान को बुलाते कहा इधर आ, टोपी उठा। जब टोपी उठाया तो वो दाग उस बच्चे के सर पे मौजूद था। हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं खुदा का शुक्र अदा करो कि माँ बेटे को जिना से अल्लाह ने बचा लिया। ये तेरा शौहर नहीं है, तेरी औलाद है, और उससे कहे तेरी बीवी नहीं है, तेरी माँ है, जा इसकी खिदमत कर, तेरी जन्नत अल्लाह ने इसके कदमों के नीचे रखी है। ये हजरत अली शेर खुदा का फैसला था। ये फैसले का इल्म कहाँ क्या हो रहा है। अल्लाह के रसूल ने अली के सीने पे हाथ रख दिया तो अली का सीना इल्म का समंदर बन गया। अल्लाह ताला ने हमारे नबी को बहुत खूबियों का मालिक बना के भेजा है। इसीलिए आला हजरत फरमाया करते थे कि अपने नबी को कहूँ तो क्या कहूँ, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, और बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, और तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से बरी, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से बरी, हैरान हूँ मेरे शाम मैं क्या क्या कहूँ तुझे। सहाबा की जिंदगी हमारे आपके लिए नमूने अमल है। हजरत अबू हुरैरा, सहाबा को याद करो, सहाबा को, वलियों को भी याद करो, और वलियों से ज्यादा सहाबा को याद करो, बुजुर्गों को याद करो, लेकिन सहाबा को फरामोश न करो जिन्होंने इस्लाम के लिए क्या किया। आज हजरत अमीर हमजा को लोग याद नहीं करते, उनके नाम फातिहा नहीं करते। वो अमीर हमजा जिनके इस्लाम के लिए अल्लाह के रसूल ने दुआ मांगी थी, वो अमीर हमजा इस्लाम लाए थे तो अमीर हमजा ही ने कहा था अल्लाह के रसूल, हजरत उमर और अमीर हमजा जब इस्लाम लाए थे अभी तक नमाज छुप के हो रही थी, लेकिन जब ये दोनों ईमान लाए तो हरम में खुल्लम खुल्ला नमाज अदा की गई। जिनकी वजह से नमाजें हरम में अदा हुई, आज उनके नाम हम फातिहा नहीं करते, उनको भूल गए। हजरत अमीर हमजा की वो जात है, वो जात है कि अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जाते गिरामी देखो, सरकार को इनसे कितनी मोहब्बत थी, हमको उनसे मोहब्बत नहीं, भूल गए। सुनो तारीख सुनो। वहशी, हजरत वहशी गुलाम थे किसके? हिंदा के। अबू सुफियान जो मक्का के सरदार थे, जब इस्लाम की पहले लड़ाई हुई जंगे बद्र, तो वहशी ईमान नहीं लाए थे, तीर की आजमाइश कर रहे थे, और ये जंगे बद्र में गए, जंगे उहुद में गए, और वहशी ने ऐसी तीर मारी बलछी कि सरकार के चचा अमीर हमजा को यहाँ पे लगी, और अमीर हमजा ने पढ़ा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और लेट गए थे, रूह निकल गई थी। उसके बाद वहशी बाद में ईमान लाए। ईमान लाने के बाद एक मुसैलिमा किज़्ज़ाब था जिसने नबूवत का दावा किया, सरकार के पास खबर भेजी
कि आधी दुनिया के नबी आप हैं और आधी दुनिया का नबी मैं हूं। या तो ऐसे कर लिया जाए, या तो साल भर आप नबी रहो, साल भर हम नबी रहे, इस तरीके से कहा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मुसैलिमा दावे नबूवत की वजह से कत्ल का मुस्तहिक हो गया। कौन है जो मुसैलिमा किज़्ज़ाब को कत्ल करेगा? तो वहशी ईमान ला चुके थे। अमीर हमजा को शहीद करने के बाद वो तैयार हुए कि अल्लाह के रसूल, मुसैलिमा को मैं कत्ल करूंगा। बहुत बड़ा बादशाह था मुसैलिमा, लेकिन वहशी गए और उन्होंने एक मुसैलिमा किज़्ज़ाब को कत्ल कर दिया। और कत्ल करने के बाद फिर बारगाहे नबी में हाजिर होते हैं, कहते अल्लाह के रसूल, इस्लाम के अंदर जो सबसे बड़ा मोमिन था, यानी आपके चचा अमीर हमजा को मैंने शहीद किया, लेकिन या रसूल अल्लाह ईमान लाने के बाद सबसे बड़ा काफिर मुसैलिमा को मैंने कत्ल किया है। तो अल्लाह के रसूल, क्या अल्लाह मेरी गलती माफ नहीं करेगा? जो आपके चचा पर मैंने वार किया, अल्लाह मेरी गलती को माफ नहीं करेगा? मैंने अगर इस्लाम में सबसे अच्छे आदमी को शहीद किया है, तो कुफ्र में सबसे बड़े आदमी को मैंने कत्ल भी किया है, कि अल्लाह मेरी गलती को माफ नहीं करेगा? तो सरकार ने फरमाया था, वासी, अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली है, माफ कर दी अल्लाह ने, लेकिन वासी तुम मेरे सामने ना आया। सरकार ने फरमाया, वासी तुम मेरे नजरों के सामने ना आया करो, मैं तुमको देखता हूँ तो मुझे अपने चचा मेरे हमजा की याद आती है, मेरा दिल गमगीन हो जाता है, इसलिए वासी तुम्हारी खताएं तो माफ हो गई, लेकिन तुम मेरे सामने ना आया करो। तुम आते हो तो मुझे अपने चचा की याद आती है। अब इससे अंदाजा लगाओ कि रसूलुल्लाह को हजरत अमीर हमजा से कितनी मोहब्बत थी, कितनी मोहब्बत थी। लेकिन आज हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की याद नहीं करते, उनकी कभी फातिहा नहीं करते। लोगों, सहाबा की जिंदगी पढ़ो, तारीख पढ़ो, इंशाअल्लाह पढ़ोगे तो ईमान ताज़ा हो जाएगा और हमारी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाएगा। साहबे किराम की जिंदगी, बुजुर्गों की जिंदगी भी हमारे लिए लायके ताज़ीम है। हजरत बायजीद बुस्तामी, आज हम लोग तो हिंदू मुस्लिम करते हैं, ये मुसलमान हुई का पूछो, ये हिंदू हुई का छोड़ो। मुसलमान भिखारी आ जाए तो का भीख दो, हिंदू आ जाए तो न दो। लेकिन ऐ लोगों, बुजुर्गों की जिंदगी देखो, हदीस है, बुजुर्गों की जिंदगी देखो। हजरत बायजीद बुस्तामी के पड़ोस में एक यहूदी था। एक दिन यहूदी नहीं था, आतिश परस्त, आग की पूजा करता था। एक दिन उसका बच्चा रोने लगा। रात में इतना रोया कि पूरी रात पड़ोसियों की नींद ना आई। दूसरी रात आए तो फिर बच्चा रोने लगा, तो बायजीद बुस्तामी उठे रात में और आतिश परस्त के घर गए और कहा कि भाई आपका बच्चा कल भी पूरी रात रोया, आज भी रो रहा है, क्या मामला है, क्या तकलीफ है तुम्हारे बच्चे को? बायजीद बुस्तामी ने हिंदू मुसलमान नहीं देखा, बल्कि अपना पड़ोसी देखा, अल्लाह का एक बंदा देखा, परेशान था उसका बच्चा, तो पूछने के लिए बायजीद बुस्तामी घर गए, क्यों रो रहा है तुम्हारा बच्चा? कल पूरी रात रोया, आज भी रो रहा है। तो आतिश परस्त ने कहा, बायजीद, गरीबी ने कमर तोड़ दी, तेल लाने की तौफीक नहीं है, चिराग जलाने की तौफीक नहीं है, अंधेरा है, मेरा बच्चा अंधेरा देखकर रोता है, अंधेरे की वजह से कल भी पूरी रात रोया, आज भी रो रहा है, अंधेरे की वजह से मेरा बच्चा रो रहा है। बायजीद, घर में तेल नहीं कि चिराग जला सकूं। बायजीद बुस्तामी के बारे में रवायत में है कि बायजीद बुस्तामी गए और अपने घर से चिराग लाए तेल भर करके, और आतिश परस्त के घर में चिराग को रोशन किया। जब रात में चिराग जलाया, उस आतिश परस्त के घर में रोशनी हुई। जब रोशनी बच्चे ने देखा तो रोना बंद कर दिया, बच्चा खामोश हो गया। तब आतिश परस्त के दिल पर बहुत असर पड़ा। वो अपनी बीवी से कहने लगा, मेरी बीवी,
मुसलमान कितने रहम दिल होते हैं कि हम आतिश परस्त, ये इस्लाम परस्त, लेकिन कितने रहम दिल हैं कि मेरे बच्चे का रोना भी इनको गवारा ना हुआ। ऐ मेरी बीवी, जब बायजीद की रोशनी घर में आ चुकी है तो अब चलो दिल में भी इनकी रोशनी को दाखिल किया जाए और यकीन कर लिया जाए कि इस्लाम सबसे सच्चा मजहब है। तो वो आतिश परस्त बायजीद का ये कारनामा देख करके इस्लाम लाने पे मजबूर हो गया। कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये लोगों, हमारे बुजुर्गों ने हिंदू मुस्लिम नहीं देखा, बल्कि देखा कि जो परेशान है उसकी मदद कर दो, खुदा हमसे राजी हो जाएगा। इसीलिए हदीस पाक में मेरे नबी फरमाते हैं, ला यरहमुल्लाह, अल्लाह उस पर रहम नहीं फरमाएगा, अल्लाह उस पर रहम नहीं करेगा। पूछा गया किस पे? हुजूर ने फरमाया, मन ला यरहमुन्नास, जो इंसानों पे रहम नहीं करेगा। हुजूर ने नहीं फरमाया मुसलमानों पे, बल्कि इंसानों को बताया कि जो इंसानों पे रहम नहीं करेगा, अल्लाह उस पर रहम नहीं करेगा। और इंसान में हिंदू मुस्लिम सब शरीक हैं, हिंदू भी इंसान, मुसलमान भी इंसान। इसलिए लोगों, हिंदू मुस्लिम न देखो, किसी को देखो अगर बीमार है सहारा बन जाओ, खुदा तुमसे राजी हो जाएगा। अपने नबी की जिंदगी देखो, एक यहूदी का बच्चा बीमार था, सरकार गए थे इयादत करने, बच्चा परेशान था, सरकार ने दुआ मांगी तो अल्लाह ने सभी नबी की दुआ के वसीले से बच्चे को शिफा दे दिया। तो बीमारों की इयादत करो, हिंदू बीमार हो तब भी जाओ, मुसलमान बीमार हो तब भी जाओ। अहुआ जाओ तो तनी अच्छी बोली बोलो। आज कौन मेरे बोला जाता है? जैसे जाते हम लोग बीमार के पास जावा जाते तो कहा जाता है, हाँ ये तो सुखाएगा, हाँ तो बचा मुश्किल है। अब बताओ ये मेरे काहे चाहिए? न बीमार हुए तो और बीमार हुए, जो कि ब्लड प्रेशर बढ़ गई। हदीस पाक में है, अन उम्मे सलमता कालत काला रसूलुल्लाह, हजरत उम्मे सलमा से रवायत है कि फरमाती अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, इदा हदरा अहदुकुमुल मरीदा बिल मय्यिता, सरकार फरमाते जब तुम में का कोई किसी बीमार के पास जाए या किसी मय्यित के यहाँ जाए, मय्यित के पास जाओ या किसी बीमार के पास जाओ, तो सरकार फरमाते हैं हदीस पाक में, इदा हदरा अहदुकुमुल मरीदा बिल मय्यिता, कि जब तुम में का कोई किसी बीमार या मय्यित के पास जाए, तो हदीस पाक में है कि वो अपने भाई के लिए दुआ करे। एक दे फलियकुल खैरा, की अच्छी बोली बोले। अच्छी बोली क्या? कि बीमार के पास जाए तो कहा या अल्लाह शिफा दे दे, और मय्यित के पास जाए तो कहा या अल्लाह इसकी मगफिरत फरमा दे। हुजूर फरमाते लियन्नल मलाइकता युअम्मिनूना, इसलिए इन्नल मलाइकता युअम्मिनूना अला दुआइकुम, इसलिए कि फरिश्ते तुम्हारी बोलियों पर आमीन कहते हैं। जब तुम वहां कुछ कहते हो तो फरिश्ते आमीन कहते हैं। सरकार फरमाते अच्छी बोली बोलो, फरिश्ते आमीन कह देंगे तो तुम्हारे भाई का भला हो जाएगा। लेकिन आज कौन मेरा है? बताओ थे मौलाना अबू नूर बशीर लिखत है कि एक आदमी बीमार बा तो गाँव भर देखेगा, लेकिन वो गाँव में एक बहिरा रहा है तो बहिरा नहीं गा। कैसे हम कहा जी वहाँ कहीं पे कुछ कहीं कुछ, लेकिन हफ्ता गुजरेगा, सिलसिला चले, लोग जाए आए, तो बहिरवा सोची सी यार देखो हम नहीं गए हैं, तो हमारे पड़ोसी सोचा थे कि देखो सब आए लेकिन बहिरवा नहीं आवा, तो हमारे दुश्मन बन जाए तो ला हम चले जाए। तो बहिरा निकला घर से, तो कह रस्तम सोचिस कि 3 बात उसे करबे तो चलिए। पहले नंबर पर पूछबे का हाल है, तो कहबे करी कि हाँ ठीक है। आजकल चाहे जब तक कोई बीमार हो, चाहे अस्पताल में काकत हो और मिल जाओ का हाल है, हाँ मौसम ठीक, तो जब बैठो तब सब बात बताओ। लेकिन पहले आदमी यही कहते हाँ ठीक है। तो बहिरा सोचे जेबे पूछबे का हाल है, तो कहबे करी कि हाँ ठीक है। तो हम कहबे बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। दूसरा सवाल करबे खाते क्या हो, तो सेब अनार मौसमी यही सब बीमार खाते यही सब बताई, तो हम कहबे बहुत अच्छी गिदाएं खाते रहो तंदुरुस्त हो जाओगे।
तीसरी बात पूछबे कि किस डॉक्टर का इलाज चल रहा है तो किसी अच्छे ही डॉक्टर का नाम बताएगा, तो मैं कहूँगा बहुत अच्छा डॉक्टर इलाज करते रहो, ठीक हो जाओगे। उसके बाद चले बहिरा ये सब सोच के हुआ पहुंचा। गवा सलाम की, सलाम करे के बाद पूछा था क्या हाल है हो। वो आदमी परेशान बहुत रहा है। जब पूछे क्या हाल है हो तो बहिर तो बीमार कहा थे, मर रहा हूँ और क्या हाल है। बताया कि मर रहा हूँ और क्या हाल है। बहिरा कहा थे अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अबू का जाने क्यों कहा बक्कर थे, तो जो सोच के गिरा है वही कहे। अब जब कहे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है तो बीमार तड़प का कहे हाल लाई कहाँ दुश्मन आएगा। हाँ, लेकिन अब बहिर से क्या मतलब। बहिर फौरन पूछा थे खाते क्या है, तो गुस्साए गए भी कि रहा है क्या खाते, जहर खाते और क्या खाते। बहिरा कहते बहुत अच्छे गिरा खाते रहो तंदुरुस्त हो जाओगे। हाँ। अब और परेशान, लेकिन बहिर से क्या मतलब। बहिर पूछा था कि किस डॉक्टर पे दवा चल रही है, तो गुस्सा के कहता मलकुल मौत है, अब डॉक्टर कहाँ से है। तो बहिरा कहते बहुत अच्छा डॉक्टर, इलाज करते रहो ठीक हो जाओगे। मौलाना अबू नूर बशीर फरमाते हैं कि गया था पड़ोसी को खुश करने और बोली ऐसी बोला कि पड़ोसी बजाय खुश के ना खुश हो गए। तो ये लोगों बीमार के पास जाओ तो वो बोलियां बोलो कि तुम्हारे भाई का भला हो जाए। हदीस में नहीं कि हिंदू बीमार हो जाए न जाओ, बल्कि मुस्लिम शरीफ की हदीस में कि एक इंसान कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा तो अल्लाह ताला उससे नजर रहमत मोड़ देगा, ऐसे मोड़ देगा। तो बंदा कह गए परवरदिगार मैंने तेरी रजा के लिए नमाजें पढ़ी हैं, रोजे रखे हैं, हज भी किया, माल की ज़कात भी अदा किया, परवरदिगार तुमसे मुंह मोड़ रहा है, चेहरा मोड़ रहा है, नजर रहमत मोड़ रहा है। अल्लाह के लिए चेहरा तो है नहीं, लेकिन वजह का लफ्ज़ कुरान में आया, उसकी मुराद अल्लाह ही बेहतर जाने। बंदा कह गए परवरदिगार मैंने सब कुछ तेरी रजा के लिए किया, तो हमसे नजर रहमत मोड़ रहा है। तो हदीस में मेरे नबी फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाएगा मैं बीमार पड़ा था तुम मुझे देखने नहीं आए। अल्लाह फरमाएगा मैं बीमार पड़ा रहा तुम मुझे देखने नहीं आए। तो बंदा कहेगा अल्लाह तू कब बीमार हुआ, तो खालिक है मालिक है, तू कब बीमार हुआ। तो अल्लाह फरमाएगा मेरा फला बंदा तेरा पड़ोसी बीमार था तो उसे देखने नहीं गया, अगर तू वहां जाता तो मैं अपने बंदे के पास मौजूद था, मेरी तेरी मुलाकात हो जाती। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब कोई बीमार होता है तो अल्लाह की रहमत वहां जलवागर होती है, इसलिए जब कोई अपने बीमार भाई को देखने जाता है तो खुदा का दीदार उसे नसीब होता है। इसलिए कोई बीमार हो जाए तो जाओ और अल्लाह मदद की तौफीक दे तो उसकी मदद भी करो, मदद करो, रहम करो। तुम अल्लाह के बंदों पे रहम करोगे अल्लाह आप पर रहम फरमाएगा। इसलिए लोगों भाईचारगी बना के रखो। एक बात और कह के मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना गए हैं तो मदीने में पहुंचकर सरकार ने सबसे पहली बोली क्या बोली, पता चला वो बोली सरकार को बहुत पसंद थी। सरकार ने जाते जाते मदीने मुनव्वरा में फरमाया था या अय्युहन्नासु इफ्शउ सलाम बैनकुम, ऐ लोगों आपस में मिला करो तो सलाम कर लिया करो, जहां मिलो सलाम करो। क्यों? सलाम से मोहब्बत पैदा होती है, दिल की नफरत दूर होती है। सलाम करो। एक जगह तकरीर एक मौलाना की ही जैसे ही हदीस सुने तो एक आदमी सोचिस कि यार सलाम से मोहब्बत पैदा होते हमरे मियाँ बीवी बनत है नहीं, तो लाओ घरे जैसे सलाम करी ताकि मोहब्बत पैदा हो। तो बेचारा जलसा से उठ के गवा घरे कबू सलाम की हिस्स नहीं रहे तो हिम्मत नहीं पड़े, ठाड़ मुहारे में है कि कसके सलाम करी। बड़ी हिम्मत के आस्तीन वास्तीन समेटिस के आज करम जरूर चाहे जौन हो जाए। आस्तीन समेटिस लागत है लड़ाई जाता, आस्तीन समेटिस तो घर में घुसा कहता अस्सलाम वालेकुम, तो के मेहरुआ कहत है तो सब मजाक निक लागत है लेकिन यूं मजाक का नहीं निक लागत है। अब बताओ
अति मेहनत के बाद बेचारा सलाम कह पे तो औरतियों का मजाक में ले ले, कहीं तो सब मजाक नहीं लागत है, लेकिन यूं मजाक हमका नहीं निकलागत। बताओ सलाम के लिए तो मजाक होगा। ऐ लोगो, सलाम अपने माँ बाप से करो, अपने बेटे से करो, अपने भाई से करो, अपनी बीवी से करो, अपनी लड़की से करो। छोटा बड़े को करे, बड़ा छोटे को करे। इस्लाम में किसी की तरफ से इंतजार नहीं होना चाहिए। कोई बड़ा ही ना सोचे कि हम बड़े नहीं हमसे सलाम करें, बप्पा ही ना सोचे कि लड़का हमसे सलाम करे, बल्कि इस्लाम में जो सलाम में जो पहल करेगा अल्लाह ताला उसे 90 नेकी अता फरमाएगा। सलाम करो। और सलाम एक दुआ भी है। जब कहोगे अस्सलामु अलैकुम तो मतलब है कि अब्बा तुम पर सलामती हो। बीवी से सलाम करोगे अस्सलामु अलैकुम तो अरबी लफ्ज है, इसका दुआ है, ये दुआ है, दुआ तुम पर सलामती हो। अस्सलामु अलैकुम तुम सलामत रहो। बिटिया से तुमने कहा अस्सलामु अलैकुम तो इसका मतलब बेटी तुम सलामत रहो। हर चीज से इस्लाम है। अंग्रेजी थोड़ो, अंग्रेजी में गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग माने क्या होता है? तुम्हारी सुबह अच्छी हो, सुबह अच्छी हो, रात भर लतियाए जाओ। तो कहे गुड नाइट, बोलो अंग्रेजी वाली यही तो कहा था, गुड नाइट। तो गुड नाइट माने तुम्हारी रात अच्छी हो और दिन भर दुरियाए जाओ। ये गैरों का तरीका है। मुसलमानों अपने नसीब पे नाज करो। इस्लाम ने हमको सलाम का ऐसा तरीका बताया है, अस्सलामु अलैकुम तुम सलामत रहो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, दुआ ही दुआ है। अस्सलामु अलैकुम तुम सलामत रहो। इतना अच्छा तरीका इस्लाम ने दिया है, इसलिए सलाम किया करो। और दूसरे नंबर पर फरमाता वतइमुत्ताम बैनकुम, और लोगों आपस में एक दूसरे को खाना खिलाया करो। खाना खिलाना और पानी पिलाना ये दोनों इतनी बड़ी नेकियां हैं। यदि इसमें कि क़यामत के दिन हिसाब होगा, बाद हिसाब जन्नती जन्नत में जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे। तो जहन्नम में जाने वाले लोग जन्नत वालों को मुड़ मुड़ के देखेंगे कि देखिए ऐसा कोई तो नहीं कि किसी का हम खिलाओ पिलाओ है तो कुछ बदला मांग ले। हुजूर फरमाते एक जहन्नमी जब जन्नती को पहचानेगा तो कहेगा अमारफ्तनी या फला, ऐ फला क्या तुम मुझे भूल गए? इन्नी आतैतुका वज़ूअन फिद दुनिया, दुनिया में मैंने तुमको वजू का पानी दिया था। फशफ़्फ़िनी इंदल्लाह, तो अल्लाह के नजदीक मेरी सिफारिश कर दो। वक़ाल आख़रो, और दूसरा जहन्नमी पहचानेगा तो भी बोलेगा अमा अरफ़्तनी या फला, ऐ फला क्या तुम मुझे भूल गए? इन्नी आतैतुका शरबतन फिद दुनिया, मैंने दुनिया में तुमको पानी पिलाया था। फशफ़्फ़िनी इंदल्लाह, तो अल्लाह के नज़दीक मेरी सिफारिश कर दो। हदीस में फयशफ़अनी, तो दोनों जन्नती सिफारिश करेंगे। फयुशफ़्फ़अन, तो हदीस में कि दोनों की शफ़ाअतें कबूल हो जाएंगी। ऐ लोगों, 4 दिन की जिंदगी अल्लाह ने दी है, किसी को एक खुराक खाना खिला दो, किसी को पानी पिला दो, ये वो नेकी है जो कभी बर्बाद होने वाली नहीं है। अल्लाह ताला हमको आपको अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए।